हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैं आज क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रायिकता से सम क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ और उससे रिलेटेड फार्मूले भी आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको इनके फार्मूले रटना ना पड़े और आसानी से क्या हो आपको याद रहे और एग्ज़ाम आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को करके अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला होता है, इसमें मेन दो ही फार्मूले होते हैं, एक प्रायिकता का और ये दूसरा वाला। तो पहला फार्मूला क्या है, प्रायिकता PE इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या वो होती है जो कि हमें क्या होता है, निकालना होता है। जैसे माना हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता होंगी, उसमें क्या हेड आने की क्या प्रायिकता होंगी। देखो बच्चों, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं, हेड और टेल। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, लेकिन हमें किसका निकालना है, हेड का। तो उसने हमसे बोला कि कितनी प्रायिकता हो सकती है, तो कुल परिणामों की संख्या, हेड आने की कुल परिणाम कितने हो सकते हैं एक सिक्के में, एक ही होगा, अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल कितने परिणाम होते हैं एक सिक्के के, दो। तो किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। क्या होगी, 1/2। समझ में आया। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमें दिए गए होते हैं, कुल परिणाम वो होते हैं जो कि टोटल उसमें आ सकते हैं। जैसे या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो, किसी पासे को उछाला जाता है, किसी पासे को क्या उछाला जाता है, उसमें 6 आने की क्या प्रायिकता होंगी, उसमें 6 आने की कितनी प्रायिकता होती है। पासे में कितने 1 से 6 तक नंबर होते हैं ना, पासे में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से 6 तक। तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आता है। क्योंकि हम रैंडमली उछाल रहे हैं ना उसे, तो हमें सिर्फ किसकी प्रायिकता निकालनी है, 6 आने की प्रायिकता। तो टोटल कितनी परिणाम आ सकते हैं, 6, और 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो 1/6 से क्या होगी, किसी पासे में 6 आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अब दूसरा हमें दिया गया है, दूसरा फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू P' इक्वल टू 1। PE प्लस P' इक्वल टू 1, जहाँ PE घटना घटित होने की प्रायिकता है, जहाँ PE घटना घटित होने की प्रायिकता है और P' घटना ना घटित होने की प्रायिकता है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि घटना घटित होने की प्रायिकता तो मैंने बता दी कि एक सिक्का दिया था, उसको हमने उछाला, उसमें हेड और टेल दो घटनाएं आ सकती हैं। अब बोल रहे हैं हमसे कि एक सिक्का उछाला जाता है, उसमें 6 आने की क्या प्रायिकता है। अब अगर हम, जब उसमें 6 होगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा, वो नहीं आएगा ना, हेड और टेल ही आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो उसी को बोलते हैं घटना ना घटित होने की प्रायिकता। और घटना ना घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। घटना ना घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। और जो हमें घटना घटित होती है उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता, जो घटना घटित होती है उसका मान कितना होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया। वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, वह घटना एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, मतलब हमें दिया कोई ऐसी चीज़ दी गई हो जिसमें सिर्फ एक ही परिणाम हो, दूसरा परिणाम उसमें आ ही ना सके, तो उसको हम उसकी क्या करेंगे, प्रारंभिक घटना कहेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 5/11 है तो उसकी हारने की प्रायिकता
क्या होगी। क्या क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी खेलने की प्रायिकता क्या है 5/11 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया है जीतने की प्रायिकता P। हमें फॉर्मूला पता है घटना घटित होने की प्रायिकता PE प्लस P' घटना घटित ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसने हमें दिया है क्या PE। यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता इतनी है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, हमें दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता PE इक्वल टू कितना 5/11। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमें क्या दिया गया है, बोला मैंने हमें हारने की प्रायिकता निकालनी है ना, तो PE प्लस P' इक्वल टू 1 होता है। PE की वैल्यू दी गई है कितनी 5/11 प्लस P' ऐसी रहा अपॉन 1। अब P' अपॉन E ऐसी रहा। अब हमें 1 माइनस 5/11 यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -5/11 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P' इक्वल टू 11 माइनस 5/11 तो P' E की वैल्यू कितनी होगी 5 में से अगर हम 11 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6/11। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास हारने की प्रायिकता। कितना सिंपल था ना। ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर में आते हैं और इससे बड़े क्वेश्चन जो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी वो कितने नंबर के आते हैं 6 नंबर में आते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है एक थैले में से 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में क्या है 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब कि बिना देखे एक गेंद क्या की जाती है निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। ठीक है, उसने हमें बोला कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। अब हमें क्या करना है उसमें से बिना देखे हुए एक गेंद निकालनी है और उसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद क्या हो लाल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, उसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। देखो दिया है, ये दिया है लिखना ज़रूरी है। जो हमें गिव होता है उसे लिखना ज़रूरी होता है। लाल गेंदें इक्वल्स टू 3 और काली गेंदें कितनी दी गई हैं, कितनी दी है 5। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी हमारे पास लाल गेंदें प्लस काली गेंदें ना 3 + 5 इक्वल टू 3 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब हमें निकालना है क्या लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होती है। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो कितनी गेंदें हो सकती हैं लाल, कितनी हो सकती हैं 3 अपॉन टोटल कितनी गेंदें हैं 8। तो कुल कितने, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या इतनी होगी 3/8। कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो हमें दिया गया था कि 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक बिना देखे हुए एक गेंद निकालनी थी जिसकी प्रायिकता
जिसके लाल होने की प्रायिकता निकालनी थी। अब लाल गेंदें हमारे पास टोटल थी 3 और कुल गेंदें थी कितनी 8, तो हमारी आंसर आ जाएगा 3/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक जार में कुल 24 गेंदें हैं। एक जार में कितनी गेंदें हैं? 24 गेंदें हैं, जिसमें कुछ हरी और कुछ नीली हैं। यादृच्छा निकाली जाती हैं और इसके हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में कुल कितनी गेंदों की संख्या है बताइए। एक जार दिया गया है हमें, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक जार हो गया, ठीक है। इसमें कुछ गेंदें हैं, उसमें से कुछ हरी हैं, कुछ क्या हैं, नीली हैं, और टोटल कितनी गेंद है? 24 गेंद है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितनी हरी हैं और कितनी नीली हैं, उसने सिर्फ हमें टोटल दिया है और उसने हमें क्या दिया है, और इसके हरे होने की प्रायिकता कितनी है? 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। तो कुल गेंदों की संख्या बतानी है कि टोटल कितने गेंद होंगे, मतलब कि हरी कितनी होंगी और नीली कितनी होंगी। तो माना हरी गेंदें बराबर x। देखो अब हमने हरी गेंदें अगर x ली हैं, हरी गेंदें कितनी ली हैं? x ली हैं, तो नीली गेंदें कितनी होंगी? क्या करेंगे? टोटल में से x को माइनस कर देंगे, 24 माइनस x, यही होगा ना। हरी गेंदें हमने x ले ली, तो अब नीली कितनी बची? 24 माइनस x, क्योंकि टोटल कितनी है? 24 है। अब हम प्रश्नानुसार हरी होने की प्रायिकता दी है ना, तो हरी गेंदों की प्रायिकता, हरी होने की प्रायिकता कितनी है? हरी गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? x। और टोटल गेंद कितनी है हमारे पास? टोटल गेंदें कितनी हो सकती हैं? तो चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, एक थैले में से 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में क्या है? 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब कि बिना देखे एक गेंद क्या की जाती है? निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, ठीक है। उसने हमें बोला कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। अब हमें क्या करना है? उसमें से बिना देखे हुए एक गेंद निकालनी है, और उसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद क्या हो? लाल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, उसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। देखो दिया है, ये दिया है लिखना ज़रूरी है। जो हमें गिव होता है उसे लिखना ज़रूरी होता है। लाल गेंदें = 3 और काली गेंदें कितनी दी गई हैं? कितनी दी है? 5। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी हमारे पास? लाल गेंदें प्लस काली गेंदें ना, 3 + 5 = 3 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब हमें निकालना है क्या? लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होती है? लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कितनी गेंदें हो सकती हैं लाल? कितनी हो सकती हैं? 3 अपॉन टोटल कितनी गेंदें हैं? 8। तो कुल कितने? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या इतनी होगी? 3/8। कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो हमें दिया गया था कि 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक बिना देखे हुए एक गेंद निकालनी थी, जिसकी प्रायिकता
जिसके लाल होने की प्रायिकता निकालनी थी। अब लाल गेंदें हमारे पास टोटल थी 3 और कुल गेंदें थी कितनी 8, तो हमारी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक जार में कुल 24 गेंदें हैं जिनमें से कुछ हरी तथा कुछ नीली हैं। इनमें से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है जिसमें हरे होने की प्रायिकता कितनी है 2/3 है। हरे होने की प्रायिकता कितनी दी है 2/3 दी गई है। तो जार में कुल गेंदों की संख्या निकालनी है। माना ये एक जार है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें कुल 24 गेंदें दी गई हुई हैं। कितनी दी हुई हैं 24, और इसमें कुछ क्या है मिक्स हैं, हरी और नीली गेंदें क्या हैं इसमें मिक्स हैं। हमें बतानी है कि इसमें हरी कितनी गेंदें हैं और नीली कितनी गेंदें हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले किसी भी मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो लिख लेना चाहिए जो उस क्वेश्चन में हमें क्या होता है दिया गया होता है। तो कुल गेंदें दी गई होती हैं, कुल गेंदें कितनी दी हुई हैं 24, ठीक है, 24 गेंदें दी हुई हैं। और क्या दिया हुआ है हमें, हरे गेंद होने की प्रायिकता। क्या दिया गया हुआ है, हरे गेंद होने की प्रायिकता। ये दो चीज़ें हमें गिवन है किसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम मानते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी गेंद कितनी है, तो माना हरी गेंदों की संख्या बराबर x। क्या मान लिया, हरी गेंदों की संख्या कितनी मान ली x। तो नीली गेंदें कितनी होंगी, फिर नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या कितनी होंगी, अब टोटल है 24 और हरी गेंदें कितनी ले ली हमने x, ठीक है। तो नीली गेंदों की संख्या आ गई 24 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया हुआ है हमें, हरे गेंदों की प्रायिकता, हरे गेंद होने की प्रायिकता। क्या होता है हरे गेंद होने की प्रायिकता का सूत्र, कितने हरे गेंद की संख्या है x और टोटल कितने दिए गए हैं 24। लेकिन हमें तो यहाँ हरे गेंदों की प्रायिकता दी हुई है ना, कितनी 2/3 इज इक्वल टू x/24। अगर हम कट करते हैं 3 से 24 को कितनी बार कटेगा 8 बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू 8 2 जा 16। तो हमारे पास हरी गेंदों की संख्या कितनी मिल गई यहाँ से हमें 16, कितनी मिल गई 16। अगर हरे गेंदों की संख्या 16 है तो नीले गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब हमें क्या मिला ये हरे गेंदों की संख्या, क्योंकि हमने हरे गेंद को ही x लिया था ना, तो अब लिखेंगे कि नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, नीले गेंदों की संख्या 24 माइनस x। 24 x की वैल्यू कितनी है 16, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। 24 में से 16 माइनस हुआ तो कितना आएगा 8। तो हमारे पास नीले गेंद कितने हैं 8 और हरे गेंद कितने हैं 16। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन शायद 22 में या 23 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख के जाएगा। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन प्रायिकता के मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि 6 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।